हेलो एवरीवन। हम लोग देखते हैं 50 लाइनेस कमांड डेट क्लाउड क्लाउड इंजीनियर शुड नो। मतलब 50 लाइनेस कमांड है जो हर क्लाउड इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पहला कमांड एलएस देखते हैं। एलएस से मतलब होता है लिस्ट ऑफ सेगमेंट। तो एलएस अगर किसी भी डायरेक्टरी में हम हैं और एलएस से करेंगे तो जहाँ भी जो जो उसके अंदर रहेगा मुझे सेगमेंट दिखाएगा। जो डेफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टरी विथ ए करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जहाँ भी हम लोग करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में वहाँ एलएस करने पे हम लोग का डायरेक्टरी दिस होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग होम के अंदर हैं। होम के अंदर हैं तो जब यहाँ एलएस करेंगे तो ये होम के अंदर जितना भी टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू जो जो हो सभी मुझे शो करेगा, ऑल परमिशन के साथ। परमिशन, साइज, ओनर, ग्रुप एंड डेट एंड टाइम। दूसरा हम लोग देखते हैं पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी से क्या होता है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? इट इट शो द फुल पाथ नेम ऑफ द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब अगर हम लोग होम के अंदर कोड हब के अंदर है, कोड हब 39 के अंदर है, कोड हब 39 के अंदर कुछ रखा हुआ है, कोड हब 39 के अंदर अपने पास है कोडिंग, कोडिंग का पार्ट है कुछ। तो जब हम लोग पीडब्ल्यूडी रन कर चलाएंगे तो मुझे दिखाएगा कि होम के अंदर कोड हब के अंदर कोडिंग के अंदर हम लोग हैं। ये पीडब्ल्यूडी का करता है। तो इसका मतलब हुआ कि एग्जीक्यूट इसका मतलब हुआ कमांड विल आउटपुट द फुल पाथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी। तीसरा हम लोग सीडी देखते हैं। सीडी मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ डायरेक्टरी। इसका क्वेश्चन है कि इस चेंज डायरेक्टरी, इसका डेफिनेशन है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे एग्जांपल में सीडी होम यूजर डॉक्यूमेंट। तो इससे जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? एलएस से अब हम मुझे यूजर के अंदर जाना है तो क्या होगा? सीडी, बस सीडी होगा, सीडी होम यूजर। तो हम लोग यूजर के अंदर चले जाएंगे। ये सीडी चेंज डायरेक्टरी होता है। चौथा है एमकेडीआर। एमकेडीआर से क्या होता है? हम लोग कोई नया डायरेक्टरी बनाना हो, जब कोई नया भी डायरेक्टरी बनाना हो तो हम लोग एमकेडीआर से के बनाते हैं। जैसे कुछ न्यू फोल्डर बनाना हो, sudo mkdir कोड हब 39। तो हम लोग को कोड हब 39 फोल्डर जाके बनेगा। तो इसका मतलब हो कि दिस विल बी क्रिएट न्यू डायरेक्टरी कॉल्ड न्यू फोल्डर द करंट डायरेक्टरी। जहां हम लोग बनाएंगे, जैसे होम के अंदर बना रहे हैं तो होम के अंदर होगा या कुछ भी के अंदर। पांचवा है आरएम। आरएम मतलब हो गया तो रिमूव। अगर कोई भी ये कोड हब 39 ये जब डायरेक्टरी बना है इसे अगर रिमूव करना है तो क्या होगा? sudo rm कोड हब 39। तो ये rm माई फाइल टेक्स्ट है तो कुछ भी हो सकता है। दिस कमांड इज यूज फॉर रिमूव फाइल ऑफ डायरेक्टरी। आगे देखते हैं टच। टच से क्या होता है? दिस कमांड यूज फॉर क्रिएट न्यू एम्प्टी फाइल। मतलब अगर कोई नया फाइल बनाना हो वो भी खाली, तो हम लोग टच का उपयोग करते हैं जहां भी बनाना हो। जैसे इसका एग्जांपल है, दिस इज क्रिएट ए न्यू एम्प्टी फाइल नेम। तो sudo sudo टच कोई भी टेक्स्ट बनाना हो, तो मान लेते हैं कोड हब डॉट टी एक्स टी। तो हम लोग को टच से बन जाएगा ये फोल्डर। ठीक है। सीपी। सीपी से क्या होता है? हम लोग सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉपी। अगर कोई भी फाइल को, डायरेक्टरी को कॉपी करना हो तो sudo sudo डिफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज फॉर कॉपी फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजने के लिए हम लोग सीपी का उपयोग करते हैं। जैसे sudo सीपी कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट वन कहाँ जाना है? होम के अंदर या वेयर के अंदर, लॉक के अंदर। तो ये लोग हम लोग सीपी हो जाएंगे। जो भी ये टेक्स्ट वन वेयर के अंदर, लॉक के अंदर जाके कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अब है आगे देखते हैं एमबी। एमबी मतलब क्या होता है? मूव। अगर कोई भी होम के अंदर होम के अंदर टीएक्सटी फाइल रखा हुआ है, अब इसे मूव करना है कोई अदर डायरेक्टरी में तो क्या होगा? sudo mv txt
टेस्ट कहाँ जाएगा, वेयर के अंदर, लॉग के अंदर txt1 के नाम से जाके बनाना पड़ेगा। तो इसका डिफिनेशन हुआ, दिस कमांड इज यूज टू मूव और रीनेम फाइल और डायरेक्टरी। इसका एग्जांपल है एमपी ओल्ड नेम और न्यू नेम। ये ओल्ड नेम है, ये न्यू नेम है अपना कैट। आगे देखते हैं कैट। तो कैट का डिफिनेशन है, अगर कोई भी फाइल को, कोई भी टेक्स्ट को या कुछ भी चीज़ को अगर ओपन करना हो तो हम लोग कैट का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होती है कि दिस कमांड इज यूज फॉर डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल, मतलब फुल कंटेंट ऑफ फाइल को शो होता है। ठीक है, जिसे कुछ भी करना हो तो क्या होगा, sudo cat txt1। तो ये कैट से जो भी txt1 के अंदर रहेगा मुझे शो हो जाएगा अपन लोग को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेस है, फुल फॉर्म लेस का होगा, लेस ही होता है। इससे इसका मतलब, इसका डिफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज फॉर व्यू फाइल इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग द फाइल। दिस इज यूजफुल ऑफ डीलिंग विथ लार्ज फाइल। मतलब लेस से कुछ भी फाइल को, लार्ज फाइल को हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है हेड। तो फुल फॉर्म हेड का क्या होगा, हेड ही। तो इसका मतलब होगा कि दिस कमांड आउटपुट फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइल। एग्जांपल हेड फाइल डॉट टीएक्सटी। इसका आउटपुट क्या होगा, 10। अच्छा ओके, ये हेड का मतलब हुआ अगर टेस्टी वन के अंदर 100 लाइन है, 100 लाइन है, तो जब हम लोग हेड लगाएंगे कि sudo head 10 सॉरी, क्या होगा, जब यहाँ लिखेंगे sudo head फाइल का नाम txt1, तो मुझे क्या होगा, हम लोग को, अपने लोग को 10 लाइन प्रिंट करके देगा वो। sudo 10 हेड मतलब जितना लाइन देंगे, हेड 10 12 15 20 उतना उतना ही देगा वो। ठीक है, अब टेल, टेल से क्या होगा, ये नीचे की पार्ट की देगा। तो इसका डेफिनेशन, दिस कमांड आउटपुट फॉर लास्ट पार्ट ऑफ फाइल। मतलब अगर फाइल में जितने भी लास्ट कंटेंट रहेंगे, जितने लास्ट कंटेंट रहेंगे उसका 10 फाइल हम लोग को शो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्रेप। ग्रेप से क्या होगा, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेस प्रिंट। इसका डेफिनेशन है, दिस कमांड सर्च फाइल फॉर लाइंस दैट मैच ए गिवन पैटर्न। जैसे एग्जांपल ग्रेप से अगर कुछ भी, अगर कोई भी पोर्ट से चल रहा है, अगर कोई भी फाइंड करना है कि ये पोर्ट कहाँ चलता है, क्या होगा, sudo grep hello txt डॉट फाइल डॉट txt, क्या होगा, फाइल डॉट txt। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, दिस विल सर्च द वर्ड हेलो इन फाइल टेक्स्ट ऑल प्रिंट लाइंस वेयर पैटर्न इज फाउंड। मतलब कहाँ पे ग्रैप हो रहा है तो ये मिलेगा अपने को फाइल। आगे है फाइंड। फाइंड से क्या होगा, फाइंड होगा, डेफिनेशन है इसका, दिस कमांड इज यूज टू सर्च एंड लोकेट द लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी बेस्ड ऑन कंडीशन यू स्पेसिफाई फॉर द फाइल दैट मैच द आर्गुमेंट। जिससे फाइंड से कोई भी हम सर्च डेटा को फाइंड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है, दिस विल फाइंड द फाइल माई फाइल टेक्स्ट इन होम के अंदर डायरेक्टरी के अंदर सब कोऑर्डिनेट में जितना है। मैन, मैन से क्या होगा, मैनुअल। ये इसका मैनुअल मतलब क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द यूजर मैनुअल ऑफ एनी कमांड दैट यू कैन रन ऑन द टर्मिनल। इसका एग्जांपल है, दिस विल डिस्प्ले द मैनुअल पेज फॉर द एलएस कमांड। ओके, ग्रेप। ग्रेप से क्या होगा, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। डेफिनेशन है, दिस कमांड सर्च फाइल लाइंस मैच गिवन पैटर्न। एग्जांपल में, दिस विल सर्च द हेलो, हेलो फाइल टेक्स्ट के अंदर जो भी हेलो अगर रहेगा, जब हेलो इस फाइल के अंदर जितना भी हेलो रहेगा वो मुझे शो होगा। ठीक है, फाइंड। फाइंड से क्या होगा, फाइंड डेफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज टू लोकेट लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी बेस्ड कंडीशन स्पेसिफाई द डेट मैच आर्गुमेंट्स। ठीक है, मेन। मेन से क्या होगा, मैनुअल। दिस कमांड इज यूज फॉर डिस्प्ले यूजर मैनुअल एनी कमांड डेट वी रन द टर्मिनल। तो मेन एलएस हो गया। तो एलएस कमांड से हम लोग को देखिएगा। अब सुडो, सुडो क्या होगा, सुपर यूजर डू। सूडो क्यों लगे यूज करते हैं, सबसे पहला तो सूडो क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो फिर डेफिनेशन इसका होगा, दिस कमांड यूज परफॉर्म टास्क रिक्वायर एडमिनिस्टर और रूट परमिशन। सूडो के लिए मुझे, सूडो लगाने से मुझे रूट रूट डायरेक्टली मिल जाता है, रूट का परमिशन होता है, एडमिनिस्टर का परमिशन होता है। जैसे अब सूडो apt गेट अपडेट,
तो ये अपडेट हो जाएगा। दिस विल अपडेट लिस्ट अवेलेबल पैकेज इन देयर वर्जन। जितने भी हमारे पीसी में लाइनक्स मशीन में जितने भी वर्जन रहेंगे, जितने भी पैकेज न्यू न्यू आएंगे, सब अपग्रेड हो जाएंगे। आगे है डीएफ। डीएफ मतलब क्या होगा, डिस्क फाइल सिस्टम। जब हम किसी फाइल को, किसी भी लाइनक्स मशीन को चेक करना हो कि कितना स्पेस बचा हुआ है, उसका डायरेक्टरी में कितना स्पेस बचा हुआ है, तो हम लोग df माइनस एच का उपयोग करते हैं। इसका डेफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज एंड अवेलेबल लाइनक्स फाइल सिस्टम। मेरे फाइल लाइनक्स फाइल सिस्टम में कितना स्पेस अवेलेबल है। जब हम लोग df माइनस एच करते हैं तो मुझे जितना भी डायरेक्टरी का पार्ट होता है सब शो हो जाता है। डू डू से क्या होता है, डिस्क स्पेस। अगर इसका डिफिनेशन, दिस कमांड इज यूज फॉर एस्टिमेट फाइल फॉर डायरेक्टरी स्पेस यूज। अगर मुझे होम के अंदर होम के अंदर होम के अंदर बहुत से डायरेक्टरी हैं, अगर मुझे एक सिंगल फाइल को देखना हो कि वो कितने एमबी का है या कितने जीबी का है, तो हम लोग ड्यू का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा, दिस इज विल टू डिस्प्ले साइज ऑफ ईच फाइल, मतलब एक एक फाइल को, ईच फाइल ऑफ डायरेक्टरी होम यूजर इन ए मोर रीडेबल फॉर्मेट। ओके। पीएस। पीएस मतलब क्या होता है, प्रोसेस स्टेटस। तो इसका डिफिनेशन हुआ, दिस कमांड प्रोवाइड्स information about the currently running process including their process identification number। एग्जाम्पल क्या होगा, पी एस माइनस ए यू एक्स। तो इससे क्या होगा, दिस डिस्प्ले आर द रनिंग प्रोसेस ऑन द सिस्टम। सबसे मेन है किल। किल कमांड से क्या होता है, किल। तो अगर कोई भी पीआईडी चल रही है, मान लिया कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, विंडोज एक्सपोर्टर चल रहे हैं, या नोड एक्सपोर्टर चल रहे हैं, या प्रोमेथियस एक्सपोर्टर चल रहे हैं, तो उसका जो पीआईडी होता है उसे मुझे किल करने के लिए क्या होता है, sudo kill, किल माइनस हब, sudo kill माइनस sudo kill होता है, sudo kill। अब वो जो पीआईडी रहेगा, वो 1 2 3 4 5। तो मुझे क्या होगा, इसका मतलब है दिस कमांड इज यूज फॉर टर्मिनेट प्रोसेस मैनुअली। इसका प्रोसेस को मैनुअली हम लोग टर्मिनेट करते हैं। ओके। आगे है टार। टार मतलब क्या होता है, टैप आर्काइव। टार मतलब है कि डेफिनेशन, दिस कमांड इज यूज फॉर क्रिएट एंड एक्सट्रेक्ट टार टू टारजेट आर्काइव। मतलब कोई भी टार फाइल को हम लोग आर्काइव करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस विल बी होम यूजर डायरेक्टरीज होता है। सीएच मोड। सीएच मोड मतलब क्या होता है, चेंज मोड। अगर कोई भी फाइल को ओपन करना हो, नहीं ओपन हो रही है, तो उससे क्या होगी, तो कोई भी फाइल डेफिनेशन, द कमांड इज यूज फॉर चेंज परमिशन ऑफ फाइल डायरेक्टरी। chmod 755 my file text क्या होगा, दिस इज यूज फॉर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन फॉर द ओनर एंड रीच एंड एग्जीक्यूट परमिशन फॉर द ग्रुप एंड अदर माई फाइल टेक्स्ट। ओके। अब ये काउंट क्या है, इसे चेंज ओनर बोलते हैं। इसका डिफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज टू चेंज द ओनर एंड ग्रुप ऑफ ए फाइल डायरेक्टरी। क्या हुआ एग्जाम्पल, कौन यूजर नेम ग्रुप नेम एंड माई फाइल डॉट टेक्स्ट। तो इसका क्या हुआ, दिस विल चेंज ओनर एंड ग्रुप ऑफ द फाइल माई फाइल डॉट टेक्स्ट एंड टू यूजर नेम एंड ग्रुप नेम रिस्पेक्टिवली। ठीक है। आगे है एस एच एच। तो क्या होगा, सिक्योर सेल। अगर डिफिनेशन होगा, दिस कमांड इज यूज टू लॉग इनटू रिमोट मशीन एंड वर्क डायरेक्टरी और रिमोट मशीन। अगर एक लाइनक्स मशीन में है, मैं अगर मैं दूसरे का लाइनक्स मशीन में जाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, एस एस एच करके, एस एस एच फिर यूजर ने एट फिर उस सर्वर का आईपी, देन हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। होस्ट नेम मतलब वो होस्ट नेम। वी गेट। वी गेट से क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब गेट। उसका डेफिनेशन है, दिस कमांड इज फ्री यूटिलिटी डेट नो नन इंटरक्टली डाउनलोड फाइल फ्रॉम द वेब। इट सपोर्ट HTTPS, HTTPS and FTP protocols and can retrieve files through HTTPS proxy। अगर कुछ डाउनलोड करना हो तो क्या होगा, sudo wget गेट ये sudo wget कुछ भी होगा, जो एग्जाम्पल में क्या होगा, कुछ भी विंडोज एक्सपोर्टर या नोड एक्सपोर्टर
नोड एक्सपोर्टर फाइल का लिंक देन द फाइल जिप। तो इसका क्या होगा, दिस विल डाउनलोड अ फाइल जिप फ्रॉम द यूआरएल एंड करंट डायरेक्टरी। तो इसे sudo wget से क्या होगा, नोड एक्सपोर्टर का डायरेक्टरी अपने लोग का जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब कर्ल, कर्ल से क्या है, क्लाइंट यूआरएल। तो इसका डिफिनेशन है, कर्ल इज यूज्ड कमांड लाइन स्क्रिप्ट टू ट्रांसफर डेटा। It supports range of protocol like HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SCP, SFTP, etc। तो एग्जांपल कर्ल ओ HTTPS एग्जांपल का एग्जांपल हो गया ये .com, कुछ भी हो सकता है। देन फाइल डॉट जी फाइल, इसका क्या हुआ, दिस विल बी डाउनलोड फाइल जी फ्रॉम यूआरएल द करंट डायरेक्टरी। टॉप, टॉप से क्या होता है, टेबल ऑफ प्रोसेस। इसका डेफिनेशन क्या होगा, टॉप कमांड इज यूज्ड सो द लाइनस प्रोसेस, इट प्रोवाइड्स ए लाइव रियल टाइम व्यू ऑन रनिंग सिस्टम। अगर हम लोग लाइनस में सबसे पहले टॉप लिख दें तो हम लोग के लाइनस में कितना क्या चल रहा है, कितना परसेंट मेमोरी हो रहा है, कितना परसेंट सीपीयू ले रहा है, सब मुझे शो होता है टॉप से। तो सिंपली टाइप टॉप टर्मिनल गेट लिस्ट ऑफ प्रोसेस, तो ऑल लिस्ट प्रोसेस का आ जाता है, और लिस्ट मेमोरी सीपीयू हार्ड डिस्क यूजेज एनीथिंग से। दूसरा एलाइस, एलएस। तो इससे क्या होता है, एलाइस कमांड लाइनस यूज द क्रिएट एंड एलाइस शॉर्टकट फॉर अनदर कमांड। This will be create ls minus l now of you type will be execute। okay, command echo, echo से क्या होता है, definition echo command line is use the display lines of text or string standard output of file echo hello world, so this will print hello world on the terminal। command exit, exit से क्या होता है, डेफिनेशन होता है एग्जिट कमांड इन लाइनस यूज टू एग्जिट द सेल, मतलब सेल इनकरेंटेड रनिंग इट टेक्स मोर पैरामीटर। अगर मैं कोई भी डायरेक्टिव हूँ तो उसमें डायरेक्ट एग्जिट करूँ तो क्या होगा, मैं टर्मिनल से ही बाहर आ जाऊँगा। तो इसका एग्जांपल है, दिस विल सिंपली एग्जिट द सेल इफ यू प्रोवाइड द आर्गूमेंट लाइक एग्जिट वन, सेल विल द एग्जिट ऑफ स्टेटस वन इंडिकेटिंग ऑफ जनरल अनस्पेसिफाइड एरर। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर करें। ये चैनल का लिंक है @कोड हब 39।